सो स्मॉल कैप्स का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, अगर उनको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स आर वोलेटाइल, बट दे ऑल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारे यहाँ नए कंज्यूमर सेगमेंट क्रिएट होते हैं और उनको कैटर करने के लिए जनरली नई कंपनीज आती हैं, जो हमने पिछले 10 सालों में देखा भी है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब पर कैपिटा इनकम ग्रो होती है तो उसका इम्पैक्ट नए बिजनेसेस में कैसे होता है और उससे एक नई स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। दूसरा ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। बहुत बार छोटी कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज लेके आती हैं, नए तरह के प्रोडक्ट लेके आती हैं, और ग्लोबली ये देखा गया है। तो ऐसा हर बार हुआ है कि नई कंपनियां, छोटी कंपनियां एक नए बिजनेस को लेके आती हैं जस्ट बिकॉज दे आर स्लाइटली अहेड ऑफ द गेम इन इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज। जो तीसरा इंडिया में के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन स्मॉल कैप्स के लिए, वो है B2B सेगमेंट। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है, हमारे पास कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और उससे हमारा एक ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें नए नए स्मॉल कैप्स क्रिएट हो रहे हैं। और पिछले 20-25 सालों में हमने देखा है कि इंडिया का जो एक बायर्स में जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो ग्लोबल बायर्स हैं, वो हमको इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने किया, IT इंडस्ट्री ने किया, उससे एक हमारा ब्रांड इमेज बना हुआ है। और उसके कारण नए बिजनेसेस को, जो छोटे बिजनेसेस हैं, B2B बिजनेसेस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, न्यू कंज्यूमर सेगमेंट और न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट डिमांड बिकॉज ऑफ हायर पर कैपिटा इनकम, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जिनके कारण नए बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं, और न्यू B2B बिजनेसेस जो कि हमारे लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के कारण क्रिएट हो रहे हैं। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो स्मॉल कैप्स को किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिलेवेंट बनाते हैं। और अगर हम लंबे समय तक देखें या पिछले कुछ टाइम फ्रेम में देखें, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। जो प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री है इंडिया में, अगर आप 10-15 साल पीछे जाएं तो सारी कंपनीज छोटी साइज़ की थी और ज़्यादातर स्मॉल कैप होते थे, कुछ मिड कैप्स थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो मार्केट के बढ़ने के साथ साथ कई ऐसे हॉस्पिटल चेन हैं जो लार्ज कैप हो गए हैं, कई ऐसे हैं जो मिड कैप है, और अभी भी स्मॉल कैप्स में हमको कई अच्छे हॉस्पिटल चेन मिलते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 15-20 सालों में हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा गए, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ा, इसलिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऐसी नई चीज़ें होती रहती हैं इकोनॉमी में धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है या जब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट सेट आते हैं। तो इसलिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो स्मॉल कैप्स में कुछ एलोकेशन जरूर रखें। अभी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू करना है, या आप इसको मल्टी कैप के थ्रू करना चाहते हैं, या फ्लेक्सी कैप के थ्रू करना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स कि उस इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट क्या है, हाउ मच वॉलेटिलिटी ही कैन सस्टेन। क्योंकि स्मॉल कैप स्पेस वॉलेटाइल तो है, इस बात से हम नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट निगेट दिस पॉइंट। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, और इंडिया के लिए बड़े रिलेवेंट है क्योंकि अगले 15-20 सालों में ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ प्ले आउट होंगी। हायर पर कैपिटा इनकम, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स, एंड इमर्जिंग B2B अपॉर्चुनिटीज एट अ ग्लोबल स्केल। सो ये कारण है जिसके कारण किसी भी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप्स पे ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.